गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत हैप्पली आज मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो हम पढ़ रहे थे प्रोटीन। आज प्रोटीन का थर्ड लेक्चर है। थर्ड ही लेक्चर है। ठीक है, देखो तीसरा लेक्चर है। हमने कल अमाइनो एसिड पढ़ा था, उसके अंदर आपके सिलेबस में जो दे रखा है 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो हमने अच्छे से कवर किया था। मैंने अपना बेस्ट दिया था, आपको समझ में आया। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। 8 एसेंशियल अमाइनो क्या होता है, कितने होते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? प्रोटीन का, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम प्रोटीन का। एंड कल के लेक्चर में हम डाइटरी सोर्सेज एंड आरडीए पढ़ लेंगे और हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट। देखते देखते हम 3 चैप्टर आराम से, 3 चैप्टर नहीं यार, 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना फैट को। तो चलो पहले आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ओके, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मैंने ज़्यादा लेंथी नोट नहीं बनाया है। इतना आपके पास दिमाग है, आपको 2-4 लाइन अगर लिखना होगा तो आप उसमें लिख लेना। मैंने डायरेक्ट जो आपको चाहिए आंसर वो लिखा है। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है, प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन 3 बेस पे है। ये है फर्स्ट बेस क्या है? क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, यानी किसके बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे आपके प्रोटीन को जो डिवाइड किया गया वो उसके अंदर 3 है। कौन कौन से है वो देखो, सिंपल, कॉन्जुगेटिव, डराइव, ये 3 है। यानी ये फर्स्ट वाला जो है आपका, उसके 3 पार्ट है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन के बेस पे कितने हैं? 4 है। 4 नहीं है, और भी है, जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे लाके लिख लेना उसको। आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना 5, 6, 7, 8, अभी जब मैं बताऊंगी तब। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना, क्योंकि फंक्शन के बेस पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। उसके बाद है थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन बाय क्वालिटी। यहाँ देखो क्लासिफिकेशन बाय क्वालिटी भी गलत नहीं है, बट ये आपको बेटर समझ में आएगा। यानी कि 3 बेस पे आपके प्रोटीन की क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। सेकंड क्या है? क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। थर्ड क्या है? क्लासिफिकेशन बाय क्वालिटी। और यहाँ पे बोल सकते हो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैं लिख दूँ, यार मेरा पेन ऐसे ही चलता है यहाँ पे, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, ये आप लिख लो। ठीक है, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, आप इसको ये भी बोल सकते हो, थर्ड पॉइंट। ठीक है, समझ में आया इतना? अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, सिंपल बात है, समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय क्वालिटी और न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन। ओके, चलो एक एक करके पढ़ते हैं सबको। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। सिंपल है, बहुत सिंपल। उसके अंदर हमने 3 पढ़ा था, सिंपल, कॉन्जुगेटिव एंड तीसरा था ड्राइव। समझ में आया? तो देखो सिंपल क्या होता है, सिंपल वर्ड से ही हमें लग रहा है कि सिंपल मतलब आपको क्या लग रहा है? सिंपल प्रोटीन मतलब मेड अप बाय अमाइनो एसिड ओनली। हमने कल क्या पढ़ा था कि अमाइनो एसिड मिल के ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलके बना है। यानी एक अगर आपके पास प्रोटीन है, कोई चीज़ है जो आपको बोल रखा है कि ये प्रोटीन है, इसका मतलब वो प्योर का प्योर अमाइनो एसिड से मिलके बना है, तब वो सिंपल प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? स्ट्रक्चर के बेस पे मतलब वो जो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोटीन है, पूरा का पूरा अमाइनो एसिड से बन रखा है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल है, वो देख लो। दोनों एग्जांपल कौन कौन से है? एक देखो है एल्ब्यूमिन इन एग। एग के अंदर जो वाइटेस्ट पार्ट होता है ना, जैसे एक एग है ये, अब वाइट कलर तो चलेगा नहीं, देखो ये चलाते हैं हम। ठीक है, एक एग है, इसका एक वाइटेस्ट पार्ट होता है ना, ऐसे वाइटेस्ट पार्ट होता है एग का। उसके अंदर जो येलो पार्ट होता है, ऐसे करके एग, ये वाला जो पार्ट है एग का, ये वाला, रुको, अरे यार ये हट गया, ये अच्छा इधर से हटेगा, सब हट गया, छोड़ो हटाओ। वो जो वाइटेस्ट पार्ट था, यानी ये वाला जो आपका पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, ये एल्ब्यूमिन वाला प्रोटीन है। यानी कि 100% प्रोटीन, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, रेफरेंस प्रोटीन बोलते हैं हम एग वाले प्रोटीन को, रेफरेंस प्रोटीन। यानी अगर आप 50 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो ना, एग वाला प्रोटीन, 50 ग्राम अगर आप एग ले रहे हो, 50 ग्राम अगर आप सिर्फ वाइटेस्ट पार्ट ले रहे हो किसी एग का, तो 50 ग्राम आपको पूरा का पूरा टोटल प्रोटीन मिलेगा, 1% भी इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन बहुत मतलब एग में बहुत अच्छा खासा अमाउंट में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम सुना है? जो हमारे सेल्स में होता है, जो हमारे ब्लड सेल्स में होता है, हीमोग्लोबिन जो रेड कलर देता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा है? हीमोग्लोबिन, पूरा का पूरा, यार वाइट कलर चल रहा है ये, हमने क्या पढ़ रखा है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन। तो ये हीमो क्या होता है?
हीमो मतलब होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, एंड ये जो ग्लोबुलिन है वो क्या है आपका प्रोटीन है, और ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड से बन रखा है, इसीलिए इसको सिंपल प्रोटीन मिलाते हैं। सिंपल प्रोटीन समझ में आया, बहुत ज़्यादा तोप नहीं था, कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत नॉर्मल बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। अब हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेटिव, made up by amino acid and non protein molecules which can CHO और phosphate, मतलब कि ऐसे अमाइनो एसिड जो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बने होते हैं, प्लस कोई और नॉन प्रोटीन या फिर नॉन अमाइनो एसिड वाला ग्रुप भी ऐड होता है। वो क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, ऐसे ब्रैकेट बना के ना ऐसे लिख लिया करो, समझ में ना आए तो, ठीक, क्योंकि मैं बोलती भी रहती हूँ। फास्फेट ऐड हो सकता है, ठीक है, तो ये होता है तो ये होता है कोजुगेटिव प्रोटीन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन अब देखो कैसे होगा। इम्यूनोग्लोबिन है, ये जो ग्लोबिन है ना, ये पूरा का पूरा प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन है, 100% प्रोटीन है, ठीक है। बट ये जो है ना इम्यूनो, ये क्या है हमारा, किस चीज़ से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है, तब ये कोगेटिव वाला प्रोटीन बन रहा है। समझ में आया, इतना ही था, नॉर्मल है, ठीक। द नेक्स्ट है हमारा डराइव प्रोटीन। डराइव प्रोटीन क्या होता है, प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ एसिड, अल्कलाइन, हीट एंड एंजाइम ऑन नेटिव प्रोटीन, यानी किसी प्रोटीन पे जब किसी एंजाइम्स का, जब किसी एसिड का, जब किसी अल्कलाइन का, जब किसी हीट का प्रभाव पड़ता है, तब वो एक नए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डराइव प्रोटीन। देखो हम मान लो कोई चीज़ प्रोटीन खा रहा है, ठीक है, प्रोटीन हमने खाया, यहाँ से बताती हूँ, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो हमने प्रोटीन खाया, मोस्टली क्या होता है, प्रोटीन का ऑब्जर्प्शन जो होता है वो स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमने प्रोटीन खाया, स्टमक में क्या है, HCl है, HCl है, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक्शन ऑफ HCl, अल्कलाइन, हीट, एंजाइम, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। HCl क्या करता है, हमारे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। पॉलीपेप्टाइड भी क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है बताओ, पॉलीपेप्टाइड भी हमारा क्या है, प्रोटीन है, बट ये क्या है, डराइव प्रोटीन है, यानी ये प्रोटीन के कुछ टुकड़े, कुछ एक्शन हुआ उस पर, कुछ चीज़ें उस पर गिरी, फिर जाके वो प्रोटीन बना, तो इसीलिए इसको डराइव प्रोटीन बोलते हैं। ये डायरेक्टली प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन को फिर और एक्शन करके प्रोटीन के ऊपर और काम करके प्रोटीन को बनाया जा रहा है, तो इसीलिए इसको डराइव प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल था। देखो सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटिव प्रोटीन एंड डराइव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में ऐसे प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से बन रखे हो, उसका एग्जांपल है एल्ब्यूमिन इन एग, हमारे एग में जो व्हाइट पार्ट होता है वो, ठीक है। ग्लोबुलिन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो आ रहा है वर्ड, इसमें जो ग्लोबुलिन वर्ड है वो किससे बना होता है, फुल एंड फुल प्रोटीन से, 100% प्रोटीन, ठीक, अमाइनो एसिड बोल सकते हो। कोजुगेटिव प्रोटीन क्या होता है, जिसमें एक प्रोटीन का ग्रुप हो प्लस एक नॉन प्रोटीन ग्रुप भी हो, जैसे इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनो का क्या है, CHO है यानी कार्बोहाइड्रेट है, एंड ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है। डराइव प्रोटीन क्या है, प्रोड्यूस होता है प्रोटीन को ही, देखो प्रोटीन को ही, अब कुछ और नहीं है यहाँ पे, प्रोटीन पे ही क्या करके, एक्शन करके, कौन सा एक्शन, वहाँ पे एसिड हो सकता है, अल्कलाइन हो सकता है, हीट हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, उसका एक्शन करके फिर हम दूसरे प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डराइव प्रोटीन। समझ में आया इतना, बहुत ज़्यादा सिंपल था, मैंने अपना 100% समझाने की कोशिश की, 2 लाइन में समझाने की कोशिश की, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, तो मैंने वहाँ पे तो 4 ही लिखा था, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके ये सारे वर्ड लिख लेना। यहाँ पे जो था, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे जो था आप ये सब यहाँ पे लाके लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये 4 ही लिखा हुआ है, बट वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, 5-6 ऐसे बढ़ा लेना आप वहाँ पे देख के, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी जो हमारी चीज़ों को स्ट्रक्चर देता है, जैसे कैरेटीन फॉर नेल एंड हेयर। कैरेटीन प्रोटीन क्या होता है, हमारे बालों और नेल को एक स्ट्रक्चर देता है। कोलेजिन भी एक प्रोटीन है जो क्या करता है, बोन को स्ट्रक्चर देता है। समझ में आया इतना। देखो अभी अगर मैं बोलूँ कि आपको डेफिनेशन बताओ स्ट्रक्चरल प्रोटीन का, तो आप सिंपली वर्ड में लिख सकते हो, which protein provide a structure to our body, to our any organ, to the any part of our body। लिख सकते हो ना यार, इतना इतना तो बिलीव रखो खुद पे, थोड़ा सा काम करो अपने ऊपर, ठीक।
चलो नेक्स्ट क्या है फिर, एंजाइम्स एंड कैटालिटिक प्रोटीन। एंजाइम एंड कैटालिटिक प्रोटीन मतलब क्या होता है, वैसी प्रोटीन जो कट करती है, जो उत्प्रेरक आप पढ़ रखे हो ना कि किसी एक्शन को और बढ़ा देने वाला, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में होता है पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन, ये काम करता है एंजाइम का। जैसे किसी किसी क्रिया को, जैसे हमारी बॉडी में कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी में देखो प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, 20 अमाइनो एसिड से। तो वो जो अमाइनो एसिड है वो तो टूटेगा ना, उसको 20 में तोड़ना पड़ेगा। तो उसको जो तोड़ने का काम करता है, उसको जो और उत्प्रेरक की तरह काम करता है, वैसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम एंड कैटालिटिक प्रोटीन। ठीक। थर्ड है हमारा, ये थर्ड पॉइंट है, ऐसे लिख लेना यार, देखो मैंने नहीं लिखा बट तुमने लिख लेना। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब देखो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जो हमारी बॉडी के चीज़ों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन एंड माइलोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मैं तुमको बताती हूँ कैसे काम करता है। हीमोग्लोबिन का जो वन मॉलिक्यूल होता है ना, एक मॉलिक्यूल मैंने मान लिया ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन 4 O2 को कंडक्ट करता है, अपने साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ओटी को बाइंड करके रखता है अपनी तरफ, और इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारी पूरी बॉडी में। समझ में आया? तो ये है ट्रांसपोर्ट का काम प्रोटीन का। ठीक। नेक्स्ट है हार्मोनल प्रोटीन, इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना इसका फुल फॉर्म, ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन, ठीक है। तो ये दोनों है आपका हार्मोनल प्रोटीन। नेक्स्ट है हार्मोन। देखो हार्मोन क्या करता है, हार्मोन पता होगा क्या है, इंसुलिन का काम पता होगा, ग्रोथ हार्मोन का काम पता होगा, हार्मोन का क्या काम है वो भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो इतना देखो, बॉडी की चीज़ों को, बॉडी के जो फंक्शन हो रहा है ना उसमें बैलेंस करने में, उसमें काम करने में आपको हेल्प करता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रासेप्टर प्रोटीन। ये क्या होता है, देखो हमारी जो मसल्स है उसको रिलैक्स करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में इसमें हेल्प करती है। तो वो कौन सी है, एस्टिन एंड मायोसिन। मायोसिन आपको ना मसल्स में मिलेगा, मसल्स वाले प्रोटीन है ये। ठीक। नेक्स्ट आपका स्टोरेज प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन है एंड ग्लूटाथियोन है। ठीक। उसके बाद है जेनेटिक प्रोटीन। आपने देखो डीएनए का जो आप फुल फॉर्म पढ़ते हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो वाला है न्यूक्लियो प्रोटीन। ये आपके जेनेटिक वाले डिफेंस में हेल्प करता है। डिफेंस प्रोटीन मतलब, डिफेंस मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो फॉरेन बॉडी आ रही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उसको किल करने का काम करता है ये वाला प्रोटीन। और वो कौन सा है, इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे, हम देखो बात करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो हमें बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है चीज़ें। तो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है। इम्यूनो नहीं है बट ग्लोबुलिन उसके साथ ऐड है, तो वो प्रोटीन है, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है। थर्ड है, लास्ट है, मतलब थर्ड क्या है, लास्ट है रिसेप्टर प्रोटीन, एड्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। देखो रिसेप्टर प्रोटीन मतलब क्या होता है, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा। रिसेप्टर प्रोटीन क्या होता है, जो चीज़ों को रिसीव करने का काम करे। जैसे आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है, मेडिसिन आप खाए, अब उसको ना रिसीव करने के लिए कोई चीज़ रहती है। जैसे आप कहीं ट्रेन से गए, ठीक है, आप नए नए उस शहर में जा रहे हो और कोई आपको रिसीव करने आए, फिर आपको अपने अपनी मंजिल की तरफ लेके जाए, वो होता है रिसेप्टर का काम। तो ये काम भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। और कौन सा प्रोटीन, एड्रोजन। समझ में आया इतना? समझ में आया इतना? मैं बहुत तेज़ी से, मुझे लगता है ना कि मैं पढ़ाते टाइम बहुत तेज़ी से बोलती हूँ, पर क्या करूँ। चलो इतना हो गया आपका फंक्शनल प्रोटीन। ये पूरा का पूरा लाके आप यहाँ पे प्लीज़ 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 यहाँ पे लाके लिख लेना। ये जो मैंने 4 ही लिखवाया है यहाँ पे लाके उसको लिख लेना पूरा का पूरा। ठीक। चलो अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन बाय क्वालिटी। क्वालिटी नहीं, यहाँ पे आप न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। देखो ये टिकने वाला नहीं है, मैं फालतू में लिख रही हूँ, बट ये टिकने वाला नहीं है। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन आप हेडिंग डाल लेना, इसको टिकता नहीं है ना, इसी वजह से हटाना पड़ेगा, तो हट गया ये। चलो देखो इसके कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन एंड बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट प्रोटीन। देखो क्या है, अ प्रोटीन दैट कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड इन इन रिक्वायर अमाउंट। हमने कल पढ़ा था ना, हमने कल पढ़ा था टीबी, हमने कल एक निमोनिक भी पढ़ा था, टीबी टिल TILL था, टिल PM। ये हमारे 8 अमाइनो एसिड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने निमोनिक की तरह आपको बताया था, तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखना, ठीक है।
अगर वो सारे के सारे अमाइनो एसिड है, सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड आपकी किसी चीज़ में मिल रहा है, ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल रहा है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन में। उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, एग, एग के जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन ही होता है एग में, तो वो वाला। एंड मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। कैरेटीन अभी मैंने बताया कौन सी चीज़ में, बाल में एंड आपके नील में पाया जाता है। मिल्क में कौन सी प्रोटीन रहती है, कैशिन, ठीक है। आपके एग में कौन सा रहता है, एल्ब्यूमिन। इतना याद रखो, ठीक है। मीट में, फिश में, मीट में बहुत तरह का रहता है, फिश में भी, तो इतना ये सारे क्वेश्चन नहीं आते, जो आते हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट। देखो इतना समझ में आया ना बायोलॉजिकल वाला। देखो नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट प्रोटीन लैक्स वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमने 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़ा, अगर किसी चीज़ में वो 8 के 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो वो किस में आएगा, बायोलॉजिकल कंप्लीट अमाइनो एसिड, बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन में। जिस चीज़ में अगर वो 8 में से जो 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड था, एक भी किसी चीज़ में मिस हुआ ना, तो फिर वो किस में आ जाएगा, इनकम्प्लीट में। जैसे जिलेटिन है, ऊपर करते हैं, जिलेटिन है, जिलेटिन मतलब जेली वाली चीज़ें जो हम खाते हैं, उसमें क्या होता है, लैक ऑफ ट्रिप्टोफेन होता है। ट्रिप्टोफेन भी एक क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है। जो हम टीवी पढ़ रहे थे ना, उसका जो टी और बी था, उसका जो फर्स्ट वाला था यही था, ठीक है। तो ये इसमें नहीं होता जिलेटिन में। तो भाई अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड एक मिस है, तो कहाँ से होगा फिर, नहीं है ये। तो ये किस में आ गया, इनकम्प्लीट में, इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल में। नेक्स्ट है आपका जीन्स। देखो जीन्स क्या होता है, नेक्स्ट है आपका जीन्स, ये देखो जीन्स, ठीक है। जीन्स किस में होता है, कौन जानते हो, भुट्टा, देखे हो कभी, देखे हो क्या यार, खाए होगे, मुझे भी बहुत पसंद है। उस वाले, उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, उसमें क्या नहीं होता है, लाइसिन नहीं होता। लाइसिन नहीं होने की वजह से उसको भी हम इनकम्प्लीट प्रोटीन में रखते हैं। एंड लाइसिन भी क्या है, आपका एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। टी भी हमने पढ़ा था, TILL हमने पढ़ा था, उसके बाद PM पढ़ा था। ये वाला जो है ना, लाइसिन वाला ही है, लाइसिन नहीं, लुइसिन, लूसिन, लूसिन आइसोलूसिन ऐसे करके है, पर ये लाइसिन ही, आई थिंक हाँ प्रोनाउंस पे सही कर रही थी, लाइसिन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर इट। भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, चीज़ में मज़ा आया पढ़ के, कुछ भी नहीं था, बस आपको समझना था इसको। ओ माय गॉड, कंप्लीट हो गया प्रोटीन, मतलब पूरा प्रोटीन नहीं कंप्लीट हुआ, कल बहुत बेसिक चीज़ें हैं, दैट इज़ डाइटरी सोर्सेज और RDA। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, फटाफट से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आपसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने ये जो जिम्मेदारी ली है कि मैं इसको कंप्लीट करा के रहूँगी, तो वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो बस एक और लेक्चर और थर्ड चैप्टर कंप्लीट, थर्ड यूनिट कंप्लीट। होप आप नोट्स बना रहे होंगे, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड आज का क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व किया करो, जो भी है जैसा भी है, एक लोग दो लोग जो भी सॉल्व करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बहुत सारा प्यार आप सबको। पढ़ लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। कल के लेक्चर में ज़रूर शामिल हो जाना, बाय।